वीरेश भाई साहब की, हरीश भाई साहब की, उनकी माँ थी। जब कथा खत्म हो जाती थी आते थे तो भाभी जी जब आटा लगाया करती थी तो उस बुढ़िया को इतनी चाल थी, इतना पूछती थी किससे पूछ लिया है। बेचारी बहुएं आटा फेंक करके चली जाती थी। मैंने 7 दिन रह करके उस बुढ़िया को समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। चाय में पत्ती डाल दी फिर भी कहती थी इतनी पत्ती डाल दी हम कहाँ से लाएंगे। हा? कहती थी चाय कम मीठी बनाना। तो मैंने भी एक दिन बहुओं को शिकायत दी ऐसा किया करो। देखो आप गलत नहीं मानना, कोई कोई माताएं भी गलत होती हैं, यानी अपनी बहू को बेटी के रूप में नहीं मानती हैं। तो उसका भी यही हाल था, बेटी नहीं थी, उनकी ननद भी नहीं थी और उनके नातिन भी नहीं थी। 3 पीढ़ियों से उनकी लड़की नहीं थी। तो वो क्या जाने लड़की का सम्मान करना। इतनी गलत बुढ़िया थी। मैंने कहा भाभी आप अगर इनकी बात नहीं मानो तो आपका आटा फेंकती है, कभी चका बेलन फेंकती है, तो इनके लिए कम चीनी की चाय दे दिया करो, नमक डाल दिया करो ज्यादा। जब आपको परेशान करती हैं, अब परेशान होकर के बेबस होकर के माता बहनों को भी ऐसा करना पड़ता है और किसी की नहीं चलने देती थी। वास्तविक बात है, हमारे साज वाले थे भैया रो कर के गए थे, क्या बढ़िया है। एक दिन सुबह सुबह बोली क्या सुबह ही सुबह लगा लगे हाथ हुए, कसम से बोल रही हूँ भगवान के दरबार में बैठी हूँ। ऐसी ऐसी माता भी पड़ी है। तो माताओं की भी गलती है, अपनी बहुओं में जरा बेटी का रूप देखे तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब बेटी की सगाई की और सगाई करके बिटिया जब अपनी ससुराल को चली तो एक पैर बिटिया का दहली पर है और एक पैर डोली में है। और हुआ क्या, बेटी रोने लगी, कहने लगी माँ मैं जा रही हूँ और आज के बाद पराया घर मेरा हो गया माँ, लेकिन मुझे कभी कभी याद कर लिया करना माँ। मैं अपने घर पर ठीक प्रकार से रहूंगी और आपके वचनों का पालन करूंगी, लेकिन माँ वक्त परे पे मुझे जरूर बुलाना। मैया से कहने लगी